ब्रिगेडियर अलाउद्दीन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ऐसे शख्स को वकील करना, वो भी एक साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से, और वो सारे का सारा उनकी अपनी एक तहरीक, अपनी एक सोच है, और पाकिस्तान मुखालिफ भी उनकी एक सोच रही है, पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से भी उनकी एक सोच रही है। ऐसा बंदे को वकील किया जाना और पूरी दुनिया में ये पाकिस्तान की बदनामी करने के मुतरादिफ नहीं है? जी, सिर्फ बदनामी करने के मुतरादिफ नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये उसी साजिश का एक हिस्सा है जो कि इंटरनेशनली पाकिस्तान को और पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान के अदारों को आप मुसलसल बदनाम कर रहे हैं। अभी ह्यूमन राइट्स का इशू आप बना के आउट ऑफ द वे नाम निहाद एक इशू, क्योंकि इंटरनेशनली एंटी पाकिस्तान बयानिया में बिकता है पाकिस्तान के दुश्मनों में, और पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को इंडिया और दूसरे ममालिक जो हमारे मुखालिफ हैं, दुश्मन हैं, उठाते रहते हैं। तो इस तरह के इशू को आप ले जाएं, वहां पर पाकिस्तान में अदालतें मौजूद हैं, आइन और कानून मौजूद है, ये अदालतें आपको रिलीफ भी दे रही हैं, आउट ऑफ द वे भी दे रही हैं, लोग उस पर मुख्तलिफ शक व शुबहात का इजहार भी करते रहते हैं, लेकिन वो हमारे मुल्क का अपना कानून है, उधर आप जो मर्जी जाएं, अदालतों में जाएं, ये जस्ट फॉर नथिंग। और इसका एजेंडा एक ही है, जब वहां पर आप जाएंगे और इस तरह का वकील करेंगे, जिस वकील की, जैसे मोहम्मद अली साहब अभी फरमा रहे थे कि 50 साल तारीख ही ये है कि उसने पूरी जिंदगी 5 दहाइयों में इस तरह के लोगों की वकालत की है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने की है ब्रिगेडियर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली शाह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।